अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों 12 जून 2020 जब से गवर्नमेंट ने बजट दिया है तो मैं इस बजट को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूं और मैं इसकी जो प्रॉपर स्पीच है उसको भी मैंने पढ़ा है। तकरीबन 42 पेजेस की थी जो बजट स्पीच थी और उसमें जो इक़दाम उठाए गए, मैं कोशिश तो ये कर रहा था कि मैं इस बजट का कंप्लीट एनालिसिस करके आपके सामने रखूँ, बट आई थिंक कि इसमें से सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो डिस्कस होने वाला है और लोगों के ज़मीरों को जगाने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप ये ना समझिएगा कि मैं किसी एक सेक्टर के ख़िलाफ़ हूँ या किसी एक सेक्टर के हक़ में बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के हक़ में बात कर रहा हूँ और अपोजिशन के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ बहुत ही ख़ास लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और हमारा जो मुल्क है वो दुनिया के 3 बड़े ममालिक में से कंसीडर होता है जो बहुत ज़्यादा लोगों की इमदाद करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं। बट यहाँ पर ही कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर्स भी होते हैं। तो मैं पिछले 3 दिन से मुसलसल ये बात सुन रहा हूँ कि जनाब गवर्नमेंट ने 5% या 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी में इजाफा नहीं किया और जो बेसिक सैलरी थी मज़दूर की वो नहीं बढ़ाई, वो नहीं बताई। तो उस सिलसिले में जो मीडिया हाउसेज़ हैं वो इस इशू को इतना ज़्यादा उठा रहे हैं और इतना ज़्यादा उन्होंने फस क्रिएट किया हुआ है। और जनाब कुछ, सब नहीं बट कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं कि जो मुसलसल जनाब हुकूमत को कोस रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी 5% और 10% जो है वो सैलरी नहीं बढ़ाई है। तो और उसके साथ साथ वही कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मुसलसल इमरान खान को इस बारे में ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाएं, आप ऐसा लॉकडाउन लगाएं, कर्फ्यू लगा दें कि जिससे लोग बाहर ना निकल पाएँ और कोई भी भूख से नहीं मरेगा, कोई किसी के साथ भी ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं मरता, भूख से कभी कोई मरा है, रिस्क तो अल्लाह ताला ने देना है। और तो मैं उन सब से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जनाब अगर लोग जो हैं बिज़नेस सेक्टर जो है वो अपनी तमाम जो दुकानें हैं वो बंद कर देंगे, या जो दिहाड़ीदार लोग जो हैं, जो मज़दूर हैं, वो अगर मजदूरी पर नहीं जाएंगे, अगर वो नहीं मरेंगे, तो हम लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या जो परमानेंट प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनकी अगर 5% सैलरी नहीं बढ़ेगी तो क्या हम सब लोग भूखे मर जाएंगे? ये मेरा क्वेश्चन है इन सब लोगों से कि जनाब क्या 5% सैलरी ना बढ़ने से क्या हम लोग भूखे मरेंगे? और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा सख्त लॉकडाउन हो कि कोई भी चीज़ ना खुली हुई हो, लोग बाहर ना निकल पाएँ, तो मैं उनसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनाब जब अल्लाह ताला का अज़ाब आता है ना तो फिर आपकी तमाम तदबीर, इंसानों की तमाम तदबीर जो है वो फ़ेल हो जाती हैं। आपने देख लिया तमाम मेडिकल साइंस जो है वो फ़ेल हो चुकी है, किसी के पास कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। वाहिद हमारे पास जो रास्ता है वो यही है कि हम इसको स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू, और हम लोग मास्क वेयर कर सकते हैं। तो हम एक ये तदबीर वाहिद है जो हम इख्तियार कर सकते हैं और हमें ये जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं हमें उस पर इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करना चाहिए। बट जो वो बात कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इज़ नॉट अ सोल्यूशन, तो आई थिंक ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज क्योंकि लोग जो हैं वो इतने गुर्बत में हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान में लोग कितनी गुर्बत में हैं तो आएँ मेरे साथ चलें, मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे गरीब लोगों से मिलवाता हूँ जो बहुत सफ़ेद पोश हैं, जो बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं, जिनकी रोज़ी रोटी जो है वो सुबह से शाम तक रोज़ी कमा कर रात को खर्च कर देने पर यही उनकी ज़िंदगी थी। तो अब जब हम उनसे उनका ज़रिया माश ये भी छीन लेंगे तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि वो भूखे नहीं मरेंगे? अगर वो भूखे मरना स्टार्ट हो गए तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा, लोग जो हैं वो डकैतियाँ करेंगे और वारदातें करेंगे। वो किन लोगों के घर वारदातें करेंगे? वो उन्हीं अशराफिया के घर वारदातें करेंगे कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घर से बाहर निकलते हैं। उनके लिए तो 1 साल भी अगर लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो उनके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो तो इतने बड़े बड़े सरकारी मुलाजिम और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं कि जनाब घर बैठ कर भी उनको फ्री में सैलरी मिल रही है। हम जैसे लोगों को क्या फ़िक्र है, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हमें क्या फ़िक्र करनी है कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। बट अगर किसी को देखना है कि गरीब लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं तो मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रख देता हूँ। आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहें मुझसे कांटेक्ट करें, आएँ मुझसे हाथ मिलाएं, मेरे साथ चलें और उन लोगों की मदद करते हैं कि जो लोग गरीब हैं, घरों में बैठे हुए हैं, जिनके पास और कोई ज़रिया माश नहीं है, सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करते थे, अब वो तमाम काम जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं। अगर हम मज़ीद सख्ती की तरफ जाते हैं तो और लोग भूखे मरेंगे और लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। आप लोग ये किस तरह से कह सकते हैं कि लोग बेरोज़गार नहीं होंगे? एग्जाम्पल इसकी अगर मैं आपको दूँ तो हमारे एक बहुत करीबी हाफिज़ साहब हैं जो सुबह से शाम तक लोगों को कुरान पढ़ाते थे।
آلموسٹ بلائنڈ بھی ہیں، تو اب ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ ہمارے گھر نہ آئیں، ہم بعد میں بچوں کو قرآن پڑھوا لیں گے۔ اب ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ میرے ایک اور بڑے اچھے دوست ہیں، وہ شان فوڈس میں وہ جاب کرتے ہیں، تو وہ بھی حافظ ہیں، وہ صبح سے شام تک نائب قاصد ہیں جناب شان فوڈس میں، اور شام کو وہ قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ اب جناب شان فوڈس ان کو نوکری سے نکال رہا ہے کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے، ہم ابھی فی الحال جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام اپنا اتنا نہیں رکھ سکتے، آپ بھی جاب سے فارغ ہو جائیں۔ تو جناب وہ کیا کر رہے ہیں، 60 سے 70 روپے لیتے ہیں بیکری پہ شام کو کھڑے ہو کر، اور ان کا تھوڑی مدد کروا دیتے ہیں۔ کیا 60 سے 70 روپے میں کسی کا گزارا ہو سکتا ہے آج کے دور میں؟ ذرا اپنے ضمیر میں ذرا جھانک کے دیکھیے، اپنے اندر دیکھیے کہ کیا ہم لوگوں کو ان کی مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ کہ میں تو جتنی کوشش کر سکتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ مل کر، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، بٹ کیا ہم لوگ مزید اس لاک ڈاؤن کو پرولونگ کر کے کیا ہم لوگ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں؟ ذرا اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھیے گا، ذرا سوچیے گا۔ اس طرح کی بے تحاشا مثالیں ہیں کہ میں اگر چاہوں تو 2 گھنٹے کی ویڈیو بنا سکتا ہوں، بٹ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ اندر ہی گھر میں بیٹھے رہیں، اس وقت لوگوں کو سختی کے ساتھ اندر بند کرنے کی نہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ فاصلہ رکھنا ہے، ہم نے کس طرح سے سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے، ہم نے کس طرح سے ماسک پہننے ہیں، ہم نے کس طرح سے گلوز پہننے ہیں، ہم لوگوں کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم لوگوں کو ایک پنجرے میں بند کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کسی کو مدد کرنے کے لیے تو میں حاضر ہوں، آپ کو میں ڈفرینٹ پلیسز بتا دوں گا کہ آپ لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بہت زیادہ دیا ہے تو اس میں غریب لوگوں کا بھی بہت زیادہ حق شامل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ دیں، جو نیکسٹ رمضان کی زکوٰۃ ہے وہ ہم ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اگر کچھ لوگ چاہیں تو وہ ضرور غریب لوگوں کی مدد کریں۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔